नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। एक गाना तो आपने जरूर सुना होगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। जी हाँ दोस्तों, ये गाना कांग्रेस पार्टी के मोहसिन हैदर पर फिट बैठता है। बात ही कुछ ऐसी हुई कि कांग्रेस ने उन्हें गोद में बिठाकर भी खीर नहीं दी। मुंबई में कांग्रेस अपनी आपसी लड़ाई में उलझ गई। पार्टी में हर सीट पर खींचतान मची हुई है। पार्टी में 36 में से 14 सीट मिलने वाली है। सीटों में सबसे ज्यादा लड़ाई वर्सोवा सीट के लिए थी। कांग्रेस को लगता है वो सीट जीत सकती है। आपको बता दें, सबसे पहले दावेदारी पूर्व मंत्री असलम शेख की थी, लेकिन उनको मालवानी से ही लड़ने को बोला गया। फिर मोहसिन हैदर का नाम सामने आया, लेकिन मुश्किल ये है कि मुंबई में पहले से ही कांग्रेस के 3 विधायक हैं, अमीन पटेल, असलम शेख और जीशान सिद्दीकी, जो पार्टी छोड़ चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि अब और मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दे सकती, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कैंप में हलचल मची है। आपको बता दें, मोहसिन हैदर कांग्रेस का एक जाना माना नाम है और काफी सालों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन अब टिकट मिलना भी एक अजीब बात है। मोहसिन हैदर और समर्थकों का कहना है कि मुस्लिम चेहरे होने की वजह से टिकट नहीं दिया गया। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख से सीधी बातचीत। मैं सिराज शेख, हमारे साथ है यहाँ पे मोहसिन हैदर जी, जो कांग्रेस में 15-20 साल से काम कर रहे हैं और यहाँ पे नगर सेवक भी रह चुके हैं। कांग्रेस इनको टिकट नहीं देने की वजह से नाराजगी से यहाँ पर SNDT कॉलेज में ये फॉर्म भरने के लिए आए हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। मोहसिन भाई, क्या ऐसी वजह रही कि आप यहाँ पे फॉर्म भरने? नहीं, देखिए, फॉर्म भरने की वजह बहुत है, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि मेरी पार्टी सच्चाई सामने समझने के बाद, ताकत और बल समझने के बाद अभी भी सही फैसला लेगी। क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ अंधेरी पश्चिम के जो पिछले 10 साल से जो विनाशकारी आमदार है, जो अपने आप को जो है विकास कहते हुए लोगों के सामने एक डोंग रचा हुआ है, एक PR एजेंसी के माध्यम से अपने आप को ये बताता है कि मैं बहुत कुछ काम किया हूँ। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कामों के सामने खड़े होकर मैंने इस तरह का काम किया, लेकिन अंधेरी पश्चिम में कोई इस तरह का काम जिसको कह सकते हैं कि अंधेरी के, चाहे वो झुग्गियों में रहने वाला हो, चाहे वो महलों में रहने वाला हो, चाहे इमारतों में रहने वाला हो, कोई एक आदमी नहीं कह सकता इस आमदार ने 10 साल में क्या काम किया है। एक गली डोंगर में एक बात चल रही है SRA को लेके और नल के मामले को लेके कि ये कांग्रेस के राज में ये सब काम नहीं हुआ है। मैं वही बात करना चाह रहा हूँ। एक तरफ अब ये जो RSS वालों, इन्होंने इस तरह के जो है, इनका एक कहावत है कि झूठ बार बार बोलो तो सच हो जाता है। अब ये आमदार साहब को पता नहीं 10 साल से आप ही आमदार हो। 10 साल से कौन आमदार है भाई? आप जो है, आप मोदी जी से न पूछते हो, राहुल जी से जाके सवाल पूछते हो कि आप क्या करने वाले हो। तो आपको जवाब देना है 10 साल में आपने क्या किया। आपको जवाब देना है कि SRA स्कीम बंद क्यों पड़ा हुआ है। SRA स्कीम आपका कोई गुर्गे घूमता बोले नगर से कॉरपोरेशन का काम नहीं है, SRA आमदार का काम है। हमारा जब तक था, जब तक हमारी सरकार थी, बहुत अच्छी तरीके से गिलबर्टी जुगली का काम चल रहा था। 10 साल आया और किसी से भी आप पूछिए, हिंदुस्तान का छोटा ये बच्चे से पूछिए कि ED किसके अंदर में काम करता है, CBI किसके अंडर में काम करता है। तो जुहू गली में ED और CBI ने बिठाया किसने? आज आप बोलते हमने उठा लिया। सिर्फ एक डेवलपर बिल्डर जो जुहू गली का था, उसको जेल में बंद करके स्कीम हासिल करने के लिए आपने 10 साल जुहू गली को सड़ा दिया। लोगों को रेंट नहीं, भाड़ा नहीं, ज़ख्म भी आप लगाते हो और नमक भी आप लगाते हो और ये कहते हो कि मैं मलहम लगा रहा हूँ। 10 साल आपने क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। आने वाले 5 साल का तो छोड़िए, आपको मैं बताते चलूँ, जुहू गली में SRA की स्कीम एक तरफ बंद पड़ा हुआ है। डॉक्टर खूबचंदानी का पीछे प्लॉट है, जो प्लेग्राउंड रिजर्वेशन है, हॉस्पिटल रिजर्वेशन है। इस आमदार साहब ने वो तमाम रिजर्वेशन उठाकर 10,000 घर बसाने वाले यहाँ पर PAP, पूरे मुंबई के जितने रोड कटिंग है वो जुहू गली के पीछे बसाने वाले हो। तो मेरे कमिश्नर साहब से बात कही कि जितने SRA स्कीम है, खूबचंदानी का खुद ही SRA स्कीम बंद है, 13 सोसाइटीज़ बंद है खूबचंदानी का, उसी को रिडेवलप कीजिए। जो सेल कॉम्पोनेंट है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बेचिए। 72 लाख रुपए में एक यूनिट, 10,000 यूनिट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बेचने का काम ये पिछले 3 साल में इन्होंने कॉरपोरेशन का। सुफैन हैदर जी, क्या बोलना चाहेंगे? कांग्रेस ने मोहसिन हैदर जी को टिकट ना देते हुए किसी और को टिकट दिया है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप भी अंधेरी वेस्ट में रहते हो। आप अंधेरी वेस्ट के 5 साल के बच्चे को भी अगर पूछोगे कि अमित साटम को कौन हरा सकता है, तो वो आपको जवाब दे देगा। ये आप भी जानते हो, बच्चा बोलेगा अमित साटम को कोई हरा सकता है तो वो मोहसिन हैदर है। अब बात ये है कि अब किस कारण हमें टिकट नहीं दी गई। हमने यही सवाल किया कि हमारे में काबिलियत नहीं है, आप टिकट नहीं दोगे। तो ऐसा जवाब आया कि हमने मुस्लिम को एडजस्ट कर दिया और मुस्लिम को नहीं दे सकते। तो क्या अभी विधानसभा के चुनाव में क्या हम ये बोलेंगे कि हमें 100% मुस्लिम वोट मत दो, हमें सिर्फ 50% दो? ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि आप 100% मुस्लिम वोट दो, हमें सिर्फ 50% वोट दो, क्योंकि हमने सिर्फ 3 कैंडिडेट दिए। तो
तो ये सब बोलने की बात है। लोकसभा चुनाव में आपने 100% मुस्लिम वोट लिया। अब जब रिप्रेजेंटेशन देने की बारी आई तो आप कहोगे कि हम 3 देंगे, 4 देंगे, जिसकी जहाँ काबिलियत है आप वहाँ दीजिए। हमारा यही सवाल था कि आपको भी पता है कि मोहसिन हैदर काबिल है चुनाव लड़ने का, अमित साटम को हराने का, भाजपा को हराने का, फिर क्यों नहीं दिया गया। और जो आज हमने अपक्ष का फॉर्म भरा है, ये काफ़ी सारे फ़ोन मुझे भी आए, मेरे वालिद को भी आए। ये अंधेरी के हर उस शख्स की आवाज़ बनकर आज हमने फॉर्म भरा है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, आज़ाद से लड़ने में जीत क्या लगता है उसको? यानी कांग्रेस पार्टी बड़ी है, लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट तो आप देखिए। अब ऐसा है, मुझे पता नहीं कांग्रेस क्या चाह रही है, ऐसे डमी कैंडिडेट्स देकर। जो अभी मीडिया में कल मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि 10 साल से जो हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट है कहीं दिखा नहीं है। तो अब कांग्रेस क्या चाह रही है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। आप डमी कैंडिडेट दे रहे हो, आप ताकतवर कैंडिडेट नहीं दे रहे हो, जब आपके सामने एक मजबूत कैंडिडेट है। तो मेरा यही मानना है, जैसे मेरे वालिद ने कहा, आपको फिर मैं कह रहा हूँ, ये आप अंधेरी वेस्ट के किसी भी बच्चे से पूछिए अमित साटम को कौन हरा सकता है, ये मैं जवाब नहीं दूँगा, आपको बच्चा जवाब दे देगा। थैंक यू। हमारे साथ है सलीम भाई क्या बोलना चाहेंगे? आज इस मोहसिन भाई को आप फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आए, क्या बोलना चाहेंगे? असल में ये जो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरासर एक नाइंसाफ़ी का फैसला लिया है कांग्रेस पार्टी ने, जो लिया है उससे बहुत आहत है कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी और यहाँ के कार्यकर्ता आहत है, क्योंकि 165 अंधेरी विधानसभा और 164 विधानसभा दोनों ही कांग्रेस की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद ही अपने हाथ से सफाया करना चाहती है। जो उसकी अध्यक्षा है, मुंबई अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़, इन्होंने कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं, ये अपने पर्सनल हित के इसमें सारे डिसीजन लिए। ये पूरी मुंबई कांग्रेस जानती है। आज जगह जगह पे इनके विरोध में ये हो रहा है और इनकी सारी बातें लेकर हमने हाईकमान तक भी रखी है और आगे भी रखेंगे। लेकिन आपने बताया कि बीजेपी का यहाँ से सफाया करना ऐसी बात आ रही है, लेकिन ऐसे टुकड़े टुकड़े में अगर बट के इलेक्शन में खड़े रह के अगर काम करेंगे तो वोट का बंटवारा होगा तो बीजेपी जीत ही जाएगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें भी नहीं अच्छा लग रहा है कि वोट का बंटवारा हो, लेकिन जब पार्टी ये बात हमारी ताकत को समझनी नहीं है तो हमारे को पार्टी